सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो ये है मेरे चैनल का व्हाट इफ सीरीज का पहला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 1। बाय द वे मैंने ये मार्वल से कॉपी किया है। तो गाइस क्या आपने कभी ये सोचा है डोरेमोन एंड नोबिता जो कि बेस्ट डुओज ऑफ ऑल टाइम इन एनिमे हिस्ट्री, वो अगर एक दूसरे से कभी ना मिलते तो क्या होता। तो आप में से बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, उन दोनों के बिना तो ये एनिमे ही नहीं बनती। बट मत भूलो कि ये व्हाट इफ सीरीज है। इसमें हम ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, एंड विथ लॉजिक। इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब किया करो, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ही ये जान लेते हैं कि डोरेमोन नोबिता की ज़िंदगी में आने से पहले नोबिता कैसा था। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि नोबिता पहले बहुत आलसी था, पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, हर बार एग्ज़ाम्स में ज़ीरो लाता था एंड जियान और सुनियो से बहुत ज़्यादा पिटता रहता था। वेट, डोरेमोन आने के बाद भी नोबिता तो ऐसा ही था, है ना? ओके, सो मजाक साइड में रखते हैं एंड कुछ लेजिट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि हम जानते हैं कि डोरेमोन फ्यूचर से आने के बाद हर वक्त नोबिता को जियान एंड सुनियो के हाथ से पिटने से बचाता था। एंड ये भी हमने बहुत बार देखा है कि नोबिता डोरेमोन के गैजेट यूज़ करके शिजुका के सामने हीरो बनता है एंड शो ऑफ करता है। एंड अभी अगर हम इस पॉइंट के ऊपर डीपली फोकस करें तो हमें ये पता चलता है कि अगर नोबिता हमेशा ही उन दोनों से ऐसे पिटता रहता तो वो ऑब्वियसली डिप्रेशन में चला जाता, जिससे कि उसके फ्यूचर में सक्सेस पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती। अब देखो, किसी बंदे के अगर स्कूल फ्रेंड्स ही उसके ऊपर बुली करते हैं तो वो ऑब्वियसली बात है डिप्रेशन में चला ही जाएगा, और ऊपर से उसकी क्रश भी उसको इतना ज़्यादा भाव नहीं देती थी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। तो चलो बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर वक्त डोरेमोन के गैजेट्स की वजह से नोबिता एंड उसके फ्रेंड्स काफ़ी सारे एडवेंचर्स करते हैं जिनके सहारे हमको मूवी देखने को मिलती। और डोरेमोन के कई 100 मूवीज़ है जहाँ पे हम हमेशा देखते हैं कि वो लोग कभी ना कभी किसी ना किसी प्लेनेट पे जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारा एडवेंचर करते हैं एंड उनके सारे जर्नीज में उनके सारे फ्रेंड्स भी रहते हैं, जैसे कि जियान, सुनियो, शिजुका, नोबिता और खुद डोरेमोन। सो अब तुम लोग तो समझ गए ही होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि अगर डोरेमोन कभी नोबिता के पास आता ही नहीं तो उनका ये सब एडवेंचर वगैरह, मूवी वगैरह कभी बनता ही नहीं। और अगर डोरेमोन ही नहीं आता तो डोरेमोन नोबिता के दोस्तों यानी कि जियान, सुनियो और शिजुका से कभी मिलता ही नहीं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारे एपिसोड्स में हमने ये देखा है जियान और सुनियो सिर्फ डोरेमोन के गैजेट्स की वजह से नोबिता से अच्छा बर्ताव करता है, और कभी कभी सुनियो तो उनको अपने साथ ट्रिप में भी ले चलता है, वरना सुनियो के कार में तो सिर्फ 4 ही लोगों के बैठने की जगह है। तो चलो अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब देखो, हम सभी जानते हैं कि डोरेमोन 22nd सेंचुरी में बनाया जाने वाला एक कैट रोबोट है, और मीचैन एक 21st सेंचुरी का नोबिता के टाइमलाइन में रहने वाला सादा सीधा नॉर्मल सा बिल्ला है, बिल्ली है। तो अगर डोरेमोन 22nd सेंचुरी से 21st सेंचुरी में नोबिता के साथ मिलने नहीं आता तो मीचैन और उसकी इतनी प्यारी सी एक लव स्टोरी नहीं बनती। तो यहाँ पर हम मीचैन को इग्नोर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक मेजर पॉइंट है। सो ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये रिलेटेड है पॉइंट नंबर 1 से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तुम आगे जान जाओगे। तो जैसा कि हम सारे डोरेमोन लवर्स जानते हैं कि अगर डोरेमोन 22nd सेंचुरी से नोबिता के लाइफ को सुधारने नहीं आता तो उसकी शादी जैको से हो जाती। अब बस तुम ये खुद इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक जैको जैसी बीवी है, नहीं मतलब तुम सोचो एक बार जस्ट, और ऊपर से एक जियान जैसा ब्रदर इन लॉ। मतलब ज़िंदगी में और क्या चाहिए ज़िंदगी झंड करने के लिए। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत पुराना एंड फेमस लाइन है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ पर भी वो सेम रूल लागू होता है। अब जियान और जैको की जैसी एक फैमिली में रह के नोबिता कैसे सक्सेसफुल बन पाता। और अगर तुमको मेरे बातों का प्रूफ चाहिए तो डोरेमोन के एक एपिसोड में ये खुद दिखाया गया था। अगर
जैको के साथ नोबिता की शादी होती तो उनकी लाइफ कैसे गुजारती। अब भाई देखो, वहाँ पर तो क्लियरली दिखाया गया था कि नोबिता की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में गुजार रही होती है, उनको इवन खाना तक नहीं मिलता। एंड जो जैको रहती है इसके ऊपर भी नोबिता को टॉर्चर करती रहती है एंड खाना लाने के लिए उसको डांटती रहती है। तो ऐसे तुम नोबिता का मेंटल कंडीशन इमेजिन कर ही सकते हो। अभी हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट नंबर 5 पे। और अगर तुम वीडियो को अभी भी देख रहे हो तो तुमको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना है ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनना। डोरेमोन फ्यूचर से इसलिए आता है ताकि वो नोबिता के लाइफ को सुधार सके, और डोरेमोन आके नोबिता के लाइफ को सुधारने के बाद उसकी शादी होती है शिजुका से। और जैसे कि हम सारे डोरेमोन फैंस ये जानते हैं कि एट द एंड नोबिता एक बहुत कामयाब साइंटिस्ट रहता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ पर भी अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो शिजुका की हाथ है नोबिता के सक्सेसफुल होने के पीछे, जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं तुमको वो आगे बताता हूँ। देखो, नोबिता इसलिए साइंटिस्ट बना था क्योंकि वो चाहता था वो उसके बचपन के दोस्त को फिर से ठीक कर सके, वो खराब डोरेमोन को फिर से पहले जैसा बना सके। तो बचपन के उस प्यार के लिए क्लास में जो लड़का हर एग्जाम्स में 0 लाता था वो एक कामयाब साइंटिस्ट बन जाता है, सिर्फ अपने बचपन के दोस्त को बचाने के लिए। एंड वो और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन खुद है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डोरेमोन एट द एंड खराब हो गया था एंड उसे ठीक करने वाली टेक्नोलॉजी तब तक बनी नहीं थी जब तक ना नोबिता ने साइंटिस्ट बना। तो यहाँ पर अगर दो तरफ से देखा जाए तो नोबिता के सक्सेस होने के पीछे डोरेमोन का सबसे ज़्यादा हाथ है, एंड डोरेमोन का हाथ होने की वजह से ही उसकी शादी होती है शिजुका से। एंड अगर हम इसको डीपली देखें तो ये काइंड ऑफ पैराडॉक्स पैदा करता है, क्योंकि शिजुका अगर है तो नोबिता सक्सेसफुल है, अगर डोरेमोन है तो नोबिता सक्सेसफुल है, और अगर डोरेमोन है तो शिजुका है। तो किसकी वजह से आखिर नोबिता सक्सेसफुल है? तो यही था वो क्वेश्चन जिसका आंसर अगर दे सको तो दे दो कमेंट सेक्शन में, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा और जिसके कमेंट में लॉजिक होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट दूंगा। एंड डोरेमोन और नोबिता की ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वो दोनों भाई भाई की तरह रहते, लाइक ब्रदर्स, यू नो। So that's why I'm want to tell you that happy Brothers Day to everyone. पता है I am late.